15 जनवरी सन 2022 को एक ऐसा वोल्केनो इरप्शन हुआ था जिसने पृथ्वी पर तबाही मचाकर रख दी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये वोल्केनो दोबारा फटने वाला है। Scientists have discovered eruption which had nuclear bomb, hunger, high pain, tsunami waves swelling out, and the tsunami waves have been एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशियन के बीच टोंगा, जो 170 आइलैंड से बना हुआ है। जब वहाँ वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उसे 21वीं सदी का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो के रूप में उसे दर्ज किया गया था। जब ये वोल्केनो अंडर ओशियन में फटा तो इसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हिरोशिमा पे जो बॉम्ब फोड़ा गया था उससे 100 गुना ज्यादा इसकी इंटेंसिटी थी। इससे जो शॉक वेव्स निकली थी वो कई किलोमीटर दूर तक गई थी और जहाँ तक ये गई वहाँ सिर्फ तबाही मची। जापान में और पेरू में लोगों को सुनामी का सामना करना पड़ा। उस सुनामी की लहरें इतनी बड़ी थी कि कई लोग घायल हुए और कई मौत की नींद सो गए और कई का आज भी पता नहीं चला कि वो जिंदा है या मर गए। और साथ ही वहाँ एक बहुत बड़े ऑयल टैंकर को अनलोड किया जा रहा था, तभी उस शॉक वेव्स की वजह से एक भयानक ऑयल स्पिल हो गया। 11,900 बैरल ऑयल सीधे पानी में गिर गया और इस वेस्टेज का भुगतान किया उन मासूम जीवों ने जिनके इकोसिस्टम की बैंड बच गई थी। इसलिए पेरू देश ने 90 दिन की एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। लेकिन उस इरप्शन के टाइम एक और भयानक चीज हुई थी। जब इरप्शन हुआ तो उसकी राख ने सूरज को ढक लिया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। लोग इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे और ट्रैफिक में फंस गए और उनके कान फटने लगे क्योंकि लगातार 30 मिनट तक उन लोगों ने उस धमाके की आवाज सुनी थी। लेकिन एक अच्छी बात थी कि उस आइलैंड पर कोई रहता नहीं था। उस इरप्शन से पहले वो एक ही आइलैंड था, लेकिन इरप्शन के बाद एक और आइलैंड ने जन्म ले लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वोल्केनो दोबारा फटने वाला है। अगर ये दोबारा फटा तो चाचा की ये बात सच साबित हो जाएगी। अबे 26 में से दुनिया खत्म है। वैसे एक खुशी की बात है कि ये वोल्केनो अभी के लिए नहीं फटेगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी गई है। अच्छा ही होगा अगर ये ऐसे ही शांत रहे, वरना आप जानते ही हैं।